यूपी के इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के कैसरगंज सीट से भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने भाजपा से अब तक की टिकट न मिलने के सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, हुई है वही जो राम ने रची है, परेशान क्यों हो। दरअसल WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण गुरुवार को यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट को इस मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुनाना था। हालांकि बृजभूषण का दावा है कि घटना के वक्त 7 दिसंबर 2022 को वे दिल्ली में नहीं थे, इसलिए आरोपों की जांच की जाए। दलीलों के बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट से बाहर निकलने पर मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा, क्या जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक टिकट भी पेंडिंग? पार्टी की तरफ से क्या कोई इशारा नहीं मिला है? इसका जवाब बृजभूषण सिंह ने गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई सुनाकर दिया। उन्नाव में लगातार 2 बार सांसद और तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर फिर चर्चा में हैं। बुधवार रात उन्नाव के भवंत नगर में एक जनसभा के दौरान साक्षी महाराज ने कहा, इस बार लौटूंगा तो जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिकता अधिकार के 2 कानून को जरूर लागू करूंगा। हम 2, हमारे 2, हमारे 3, हमारे 4, जो भी कानून बनेगा एक बनेगा। 4 बीवी 40 बच्चे इस देश में नहीं चलेंगे। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग कहाँ रहेंगे। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे हो गया है। एक तेज़ रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुए हैं। मरने वालों की पहचान अब्दुल खालिद, जुनैद अहमद और अब्दुल मोइन के रूप में हुई है। झांसी में सर्राफा कारोबारी ने सुसाइड कर लिया। बुधवार रात को वह शराब के नशे में मां से तेज आवाज़ में बातचीत कर रहा था, तब बड़े भाई समझाकर आ गए। इसके बाद मां के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़ा भाई पहुंचा तो सर्राफा कारोबारी उनको बताया कि मैंने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। तब उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई। कानपुर के चकेरी में रजाई गद्दा दुकानदार की बुधवार रात गला रेत कर हत्या कर दी गई। गुरुवार की सुबह काफ़ी देर तक घर नहीं आने पर परिवार के लोग दुकान पहुंचे। वहां उन्हें खून से लथपथ शव पड़ा मिला। सूचना पर चकेरी थाने की पुलिस, फॉरेंसिक टीम और DCP मौके पर पहुंचे। घटना के बाद दुकान पर काम करने वाले दोनों कर्मचारी फरार हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्हीं दोनों ने लूटपाट के बाद हत्या कर दी। मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में स्कूटी से जा रही सगी बहनों से बाइक सवार बदमाशों ने 2 दिन पहले सरेआम लूट की थी। स्कूटी चला रही महिला गिरने के कारण चोटिल हो गई थी। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से बुधवार रात पुलिस का एनकाउंटर हुआ। इसमें 3 में से 2 बदमाश गोली लगने के कारण घायल हो गए, जबकि तीसरे मौके से भाग गया। प्रयागराज में पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो हाई प्रोफाइल महिलाओं को ब्लैकमेल कर वसूली करता था। फर्जी आरोप लगाकर ब्लैकमेल करना, फर्जी फोटो लगाकर डराना धमकाना और बम लेकर घर पर चढ़ जाना, फंसाने की धमकी से कई परिवार उससे आजिज थे। इज्जत की वजह से सीधे मुकदमा दर्ज करने से हाई प्रोफाइल परिवार परहेजी करते थे। बुधवार रात पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। युवक एक परिवार को धमकाने के लिए छत पर बम लेकर पहुंचा था। यूपी बोर्ड 2024 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम तैयार कर लिया है। परिणाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। इसके पहले हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के टॉपरों की कॉपियों को रीचेक कराया जा रहा है, ताकि उनके परिणाम को लेकर किसी तरह की त्रुटि बाद में ना हो पाए। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ के मुंशी पुलिया की जमा मस्जिद में शिया सुन्नी उलमाओं ने एक साथ संदेश दिया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने सभी से 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही। मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा कि 19 अप्रैल से पहले चरण की शुरुआत हो रही है। ये इलेक्शन आम चुनाव की तरह नहीं है, बल्कि देश का भविष्य तय करेगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, जिसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने बहुमूल्य वोट डालने के लिए घरों से ज़रूर निकलें। भाजपा सांसद रवि किशन को अपना पति बनाने वाली महिला पर केस दर्ज हुआ है। रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। प्रीति ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के नेता विवेक और एक यूट्यूबर खुर्शीद खान का हाथ है।
प्रीति ने बताया कि 1 साल पहले भी इस महिला के खिलाफ मुंबई पुलिस ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी। आरोपी महिला का अंडरवर्ल्ड माफियाओं से संबंध है। उसने पहले भी रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान गुरुवार को होगा। इस चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट पर मतदान होगा। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। मतदान को लेकर तैयारियों पर जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनेवा ने कहा कि यूपी में पहले चरण की 8 सीटों पर 80 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के लिए 14,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल में ईवीएम के मॉक टेस्ट के दौरान बीजेपी को एक अतिरिक्त वोट दिखाने वाली रिपोर्ट गलत है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये न्यूज़ रिपोर्ट गलत है, हम कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट जमा करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की उन रिपोर्टों का जिक्र किया जिसमें दावा किया गया है कि 4 ईवीएम का 17 अप्रैल को केरल में मॉक टेस्ट हो रहा था, जिसमें इन मशीनों ने बीजेपी के चिन्ह वाली अतिरिक्त पर्चियां निकाली। 2 बजे जब लंच ब्रेक के बाद बेंच दोबारा बैठी तो चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी नितेश कुमार व्यास ने अदालत को बताया कि ये खबरें झूठी हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा, हमने जिला कलेक्टर से आरोपों को वेरीफाई किया है और ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट झूठी है। हम कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। दरअसल 17 अप्रैल को मनोरमा ने एक रिपोर्ट की थी कि केरल में ईवीएम ने गलती से मॉक टेस्ट में बीजेपी के पक्ष में वोट रजिस्टर किए हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कंगना रनौत का अभिनेत्री के रूप में सम्मान है, लेकिन उन्हें राजनीतिक इतिहास, अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि हम उनका कंगना रनौत का एक अभिनेत्री के रूप में बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर जहां तक राजनीतिक मुद्दों की बात है, राज्य के इतिहास, देश के इतिहास और अर्थव्यवस्था की बात है, उसे लेकर मैं समझता हूं कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं कंगना रनौत, उन्हें बहुत कम समझ है। उन्होंने कहा कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, लेकिन उनके जो बयान हाल के दिनों में आए हैं उससे उनकी समझ कितनी है नज़र आ जाता है। मुझे लगता है कि ये चुनाव स्टार पावर के नाम पर लड़ा जा रहा है, उनमें कोई गंभीरता नहीं है। प्रवर्तन निर्देशालय ने गुरुवार को कोर्ट में दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बावजूद मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए हर दिन आम और मिठाई जैसी मीठी और चीनी वाली चीज़ें खा रहे हैं। ईडी के वकील ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल रोजाना आम और मिठाई खा रहे हैं, तो डायबिटीज़ के मरीज के लिए सही नहीं है। हमने उनका डाइट चार्ट को सामने रखा है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के 2002 के तहत कारोबारी राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति में जुहू में राज कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम फ्लैट शामिल हैं। इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम से पुणे का फ्लैट और इक्विटी शेयर भी जब्त किए गए हैं। आज के दिन भर में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।